नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का समग्र विकास किया जाना है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। हल्द्वानी सीएम धामी का पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और समग्र विकास को लेकर बातचीत की गई। सबसे पहले जो हल्द्वानी का हमारा भारत सरकार की तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जो शहर को आगे डेवलप किया जाना है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब बननी है। तो उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने कहा है कि जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए धनराशि राज्य को दी है या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी है, वो जल्दी जल्दी लागू हो। इसके अलावा हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं वो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं उन सभी का समाधान करें और ठीक समय पर करें। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी ऑफिस में कहीं पर कोई हिला हवाली हो रही है, किसी काम को लेट लतीफ़ किया जा रहा है। 1064 सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में ये आदेश कर दिए गए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी कोई अगर किसी कारण से या किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती है तो 1064 पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। तो हल्द्वानी की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार के साथ साथ जो प्रदेश सरकार है वो भी सक्रिय है और इसी के कारण एक बड़ी राशि आवंटित की गई है और उस राशि के जरिए हल्द्वानी का समग्र विकास किया जाएगा। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मुकेश, जिस तरीके से सीएम धामी पहुंचे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही हल्द्वानी के विकास के लिए बेहद, अगर देखा जाए तो संवेदनशील है। तो मानकर चला जाए कि हल्द्वानी की अब रूपरेखा, तस्वीर, तकदीर सब बदलने वाली है। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा था, जिसको लेकर उन्होंने आज 2200 करोड़ रुपए की पैकेज योजना करके, जिसमें शहर को, हल्द्वानी वासियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर जो बेहतर सुविधा को बेहतर बनाने के लिए यह योजना की गई है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री भी हल्द्वानी वासी के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा विकास के आगे के लिए भाजपा सरकार काम करती है। बिल्कुल, और ऐसे में खासतौर पर सीएम धामी जब पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, बातचीत की, तो उस बैठक और बातचीत का पूरा नतीजा क्या निकला है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह एक्टिव है। भाजपा सरकार जन जन योजना को लेकर घर घर पहुंचाने की बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री की जो भी योजना है, इनबट सीमिट को लेकर जो काम किए गए हैं प्रदेश में, उसको लेकर सरकार ने पूरी तरह लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया और कार्यकर्ता अपील की है कि जल्द से जल्द घर घर जाके इस योजना को घर घर पहुंचाएं। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए मुकेश। तो हल्द्वानी के दौरे पर सीएम धामी और साथ ही उन्होंने कहा कि जो राशि आवंटित हुई है हल्द्वानी के लिए, वो हल्द्वानी के विकास में काम आएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं और इसी बीच महंगाई, बेरोजगारी, अतिक्रमण अभियान, अघोषित बिजली कटौती के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा धामी के हल्द्वानी दौरे का विरोध किया गया, जिसको लेकर पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके ही कार्यालय में नजरबंद कर दिया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम धामी को काले झंडे और गुब्बारे दिखाकर विरोध करने की रणनीति को पुलिस द्वारा थाम लिया गया। वहीं इस बीच विरोध कर रही कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई और यूथ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारें द्वारा युवाओं को आवाज उठाने की आजादी भी उनकी छीनी जा रही है, जिसका परिणाम है कि उन्हें सड़क पर उतरने से पहले ही नजरबंद कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार हवाई दौरे कर रहे हैं। जनता बिजली, पानी, स्वास्थ्य के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जनता परेशान है और मुख्यमंत्री जी हवाई दौरे कर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सड़कें टूटी फूटी हैं, स्वास्थ्य सेवा बस से ज्यादा बदतर होती जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का कोई खुलासा नहीं हो सका सही से, उसके जो हत्यारे हैं उनको फांसी की अभी तक सजा नहीं हो पाई। सीबीआई जांच कराने से मुख्यमंत्री लगातार बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच से क्यों बच रही है?
यानी करते हैं तो तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं का कोई अमल नहीं होता। तो इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। समस्याओं से निपटने के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान होना चाहिए। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, यहाँ पर हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी हैं, कह रहे हैं कि केंद्र व राज्य सरकार हल्द्वानी का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, संकल्प है, लक्ष्य है और आगे रणनीति भी बना रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या दिक्कत है यहाँ पर? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का हल्द्वानी दौरा था, जिसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह आक्रामक दिखाई दी। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का विरोध जताया। इन्होंने लेकिन विरोध जताने से पहले पुलिस प्रशासन को कार्यकर्ता को नजरबंद कर दिया, क्योंकि और कार्यकर्ता आरोप था कि सरकार लगातार प्रदेश में जैसे बदहाली की जो जोर से गुजर रही जनता, उसके लिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही। बिजली, पानी, सड़क चाहे अतिक्रमण हो, लेकर जनता को परेशान किया जा रहा है। सड़क पूरी तरह जर्जर है, काम हो नहीं रहे और कहीं ना कहीं सिर्फ हवाई दौरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सीधे से जवाब दिया कि मुख्यमंत्री या तो विकास की बात करें या फिर अपने इस्तीफे को स्वीकार करें। जी बिल्कुल। और ऐसे में मुकेश, जिस तरीके से हालांकि देखिए, अगर काले झंडे दिखाना या काले गुब्बारे दिखाना खासतौर पर जो देखने और सुनने को मिल रहा है, तो क्या देखिए, एक पहलू तो ये हुआ कि कांग्रेस से विरोध जता रही है, जो यूथ कांग्रेस है वो विरोध जता रही है, लेकिन विरोध करने को लेकर इतने सवाल क्यों? नज़रबंद कर दिया जाता है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उनको नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो आरोप है यहाँ पर यूथ कांग्रेस का कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन आरोपों में फिर दम तो रहेगा? जी, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि जनता के बीच उनकी जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने आए। कांग्रेस भी इसी लेकर आक्रामक दिखी, लेकिन कांग्रेस के विरोध को लेकर जिस तरह सरकार ने आज जो कांग्रेस जो सड़क पर दिखाई दी थी, उसको लेकर पहले से नजरबंद कर दिया। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। प्रशासन ने यूथ कांग्रेस इसके कार्यकर्ता उनको नजरबंद कर दिया कार्यालय में। हालांकि यूथ कांग्रेस ने जो कार्यकर्ता जो काले गुब्बारे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी धमकियां की, उसमें सरकार को पूरी तरह घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया सरकार किस तरह कोई काम नहीं कर रही है और विकास काम में पूरी तरह फैल। चलिए, शुक्रिया मुकेश कुमार इस सारी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीते दिनों हरिद्वार में वीआईपी घाट पहुंचे हरीश रावत ने राहुल गांधी को अभिमन्यु की संज्ञा देते हुए कहा कि वे बीजेपी के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी के समीप वीआईपी घाट पर पहुंचे हरीश रावत ने खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए। आरोपों के मामले में मां गंगा को अपनी अर्जी सौंपी और ये अर्जी हरियाणा से आए खिलाड़ियों द्वारा हरीश रावत को दी गई, जिसे गंगा में सौंपते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ियों का अपमान दुनिया देख रही है और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश के नाम को और तिरंगे झंडे के सम्मान को ऊंचा उठाने वाले 4 पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो गंगा माँ के पास आए, कहा माँ हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करने दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य विधानसभा में विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में महिला सशक्तिकरण और महिला कल्याण के सचिव और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के विभाग के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली और बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को फटकार लगाई। आधी अधूरी तैयारियों पर महिला कल्याण निदेशक पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नाराजगी जताई और रेखा आर्य ने कहा कि बिना तैयारी के बैठक में आना अधिकारियों की घोर लापरवाही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सड़कों की हालत सुधारने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है गड्ढा मुक्त ऐप। और इसमें लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने क्षेत्र की सड़कों की फोटो खींचकर उस ऐप के जरिए सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उन गड्ढों को ठीक किया जा सके। सरकार के इस मंशा पर कांग्रेस ने भी अपने सवालिया निशान उठाने लग गई है और कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर तक के प्रतिनिधियों को पत्र लिखा और अपने क्षेत्रों में गड्ढा वाली सड़कों का फोटो खींचकर भेजे, ताकि सरकार को प्रदेश की जमीनी हालत का पता चल सके। गड्ढा मुक्त ऐप जो इन्होंने डाला है, ये
तो अभी बानगी है। अभी तो हमने अपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमने न्याय पंचायत अध्यक्षों को चिट्ठियाँ लिखी हैं कि आपने अपने क्षेत्रों के गड्ढों की फोटो भेजे, देखे कितने बढ़ते हैं। ये पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। इनका अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है और बुरी तरीके से पैसा को खोद किया जा रहा है। कहीं कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। कमीशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठेकेदारों की हालत पूछ लीजिए, ठेकेदारों की हालत, लोकल का ठेकेदार इन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, बस सड़कों पे कोलतार ना होना, बिना कोलतार की सड़कें दिख अब ये तो सड़क, ये तो सरकार से पूछना चाहिए। तो हमारे लोग ही आप तक भेज रहे हैं, जहाँ जो हालात है हम ही तो भेज रहे हैं। ये प्रश्न तो बीजेपी से होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री से होना चाहिए, विभागीय मंत्री से होना चाहिए कि भाई तुम्हारे ये हो क्यों रहा। अब करण मेहरा तो 2 साल से ढोल पीट रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है ध्यान नहीं रखा गया है। ये जो हमारी ऑल वेदर रोड है, कितनी जांच होगी, कितना कुछ कर दिया। तो हम तो बोल ही रहे हैं, ये काम सरकार का है, सरकार से प्रश्न है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला यमुना घाटी ने बाजार बंद करने का निर्णय लिया। यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर 3 जून को 2 बजे तक संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। जिला व्यापार मंडल यमुना घाटी में भी अलग अलग कस्बों और साथ ही नगरों की कुल 22 व्यापार मंडल की इकाई है। करीब 5000 से ज्यादा दुकानदारों के प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो बड़कोट में आपको बता दें कि व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने बाजार बंद करने का निर्णय लिया और 3 जून को संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। दुकानदारों ने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। का जो मामला है वो अभी कुछ दिन पहले पुरोला में हुआ, उसके बाद चक्रोता में हुआ, उससे पहले नौगांव में हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि उत्तराखंड का जो हिंदू संगठन है उसने ये निर्णय लिया है। उत्तरकाशी जनपद में आप आज ने देखा होगा कि उत्तरकाशी में पूरा बाजार बंद रहा और कल यमुना घाटी के हमारी जो 22 नगर इकाइयां हैं व्यापार मंडल की, वो संपूर्ण तरीके से 2 बजे तक बंद रहेंगी और सभी नगरों में जो है जुलूस प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा पुलिस प्रशासन व सरकार से एक निवेदन है कि जो बाहरी लोग आते हैं उनका सत्यापन बखूबी तौर से किया जाए और बिना सत्यापन का कोई भी आदमी यहाँ पर न रहे, क्योंकि जिनका सत्यापन नहीं आता वो ये हुदुंगड़ मचाते हैं। इसमें मकान मालिक यदि किराए पे कमरा देता बिना सत्यापन का न रखे, ये बात काफ़ी पहले भी चली, लेकिन अब तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। पूरा हिंदू जागृति संगठन यमुना घाटी का खड़ा है और आगे भी पूरे उत्तराखंड में ये मिसाल आगे बढ़ करके जाएगी। इस वर्ष मौसम में बेहिसाब बदलाव देखने को मिला। अप्रैल और मई के महीने में अक्सर गर्मी पड़ती है, वहीं इस साल झमाझम बारिश देखने को मिली। एक तरफ लगातार हो रही बरसात ने आम जन को गर्मी से निजात देने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आया। डेंगू का मच्छर जो मानसून के सीजन में देखने को मिलता था, वो अब गर्मियों में ही पनपने लगा है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वार्ड जिस्मी ने बताया कि डेंगू कहां तक साबित हो सकता है। रूप बदलती है और इसके अंदर जो समस्या आती है वो आती है डेंगू हेमरेजिक फीवर्स की, जिसके अंदर प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम होते हैं और फिर जान का खतरा बनता है। आमतौर पे हर एक वायरल फीवर के साथ प्लेटलेट्स लेवल जो होता है, जो कि खून की एक ऐसा तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकते हैं, वो आमतौर पे हर एक वायरल फीवर के बाद कम हो जाते हैं। लेकिन डेंगू के बाद ये बहुत तेज़ी से कम होते हैं और कभी कभी इनकी जो नंबर है वो 25,000 से ज़्यादा कम हो जाती है और ऐसे में जान का खतरा बन जाता है। तो इस तरह के जो फीवर्स हैं वो हर साल अपना रूप बदलते हैं और इस साल ये थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मौसम में भी बदलाव आया है और इस समय जो बारिश हो रही है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत ज़्यादा हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कही जाने वाली कांवड़ मेले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद हरिद्वार में इसकी तैयारियां शुरू हो गई। डीएम और एसएसपी ने आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया और इस मौके पर डीएम ने आला अधिकारियों को कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं जुटाने के आदेश दिए। कांवड़ मेले में महज 1 महीने का समय बचा है और इस बार कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों के हरिद्वार आने की संभावना है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में सभी तैयारियां चल रही हैं।
उसमें देखिए कंपनी वालों से हमारी बात हुई है कि उसमें क्या क्या रूट उन्होंने प्रपोज़ किया है, और व्यापारियों से भी हम लोग बात करेंगे। और कंपनी वालों से यही हमने कहा है कि जो रूट आप लोगों ने फॉलो किया है उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हम लोग को दें। क्या संबंधित विभागों से आप लोगों ने एनओसी ली है नहीं ली है, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट की अपनी योजना है, उस योजना के साथ साथ कैसे जनता के इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ ना हो और काम भी हमारा हो, क्योंकि ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भी है। तो वो हर दृष्टिकोण से चर्चा करने के बाद माना जाए कि पॉट टैक्सी फिलहाल जो है थोड़ा सा खिसकती योजना नहीं ऐसा नहीं है, वो चलता रहेगा। ये तो थोड़ा रूट में डाइवर्ट होना वो नहीं होना वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो हरिद्वार में आपको बता दें कि कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार 1 महीने का ही समय बचा हुआ है, क्योंकि सावन लगते ही कांवड़ यात्राएं शुरू हो जाएंगी और अलग अलग राज्यों से कांवड़ के लिए लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर यहाँ हरिद्वार से यूपी की बात की जाए तो वेस्टर्न यूपी से ख़ास तौर पे जो कांवड़ यात्राएं होती हैं वो भारी संख्या में होती हैं। चाहे आप यहाँ पर बागपत, मेरठ और उसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ से कांवड़ यात्राएं हरिद्वार के लिए भारी संख्या में देखने को मिलती हैं। लोग कांवड़ लेकर इन जल भरने के लिए हरिद्वार को रुक करते हैं। तो डीएम और एसएसपी ने बाकायदा निरीक्षण किया है ताकि जो कांवड़िए हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एसएसपी ने मूलभूत सुविधाएं जुटाने के भी आदेश दे दिए हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम मुहैया करवाई जाए, उनकी व्यवस्थाएं की जाएँ। और यही कारण है कि कांवड़ मेले को लेकर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बाकायदा तैयारियों को लेकर तस्वीरें हैं कि 1 महीने का समय है और जिस दौरान कांवड़ यात्रा शुरू होती है वो बरसात का समय होता है, बारिश का समय होता है और ख़ास तौर पर मानसून के साथ साथ सावन का महीना जो है वो बारिश का मौसम होता है। तो ऐसे में अगर सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी तो जल भराव की समस्या होगी। जल भराव की अगर समस्या होगी तो कई बार हादसे भी देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि हरिद्वार में खासतौर पर तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। डीएम और एसएसपी ने मार्ग का निरीक्षण किया और जो भी खामियां पाई गई हैं उस बाबत बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि उन खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में नाराजगी जताई गई थी, जिसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जिला अधिकारी देहरादून और एमटीडीए उपाध्यक्ष सहित कई अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड पर पहुंचे और माल रोड का गांधी चौक से लेकर पिक्चर पैलेस चौक तक स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर पूरे पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी और अधिकारियों के आपस में सामंजस्य न होने पर मुख्य सचिव के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सड़क वगैरह पड़ी हैं और कॉबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। सीएस सर भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्सीएन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक एई की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यू इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट्स यही हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने धनौल्टी में जनता की समस्याओं को सुना और केंद्रीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक की स्थापना के साथ ही क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की स्वीकृति कराने का ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने धनौल्टी में क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धनौल्टी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न मांगों से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अवगत भी करवाया, जिसमें प्रमुख रूप से तथियोड़ में केंद्रीय विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना के साथ ही क्षेत्र के विभिन्न सड़कों को स्वीकृति कराने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया।
उधर किचा के थाना पुलभट्टा पुलिस ने बेटी की हत्या के मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या के मामले में एक आरोपी अभी फरार है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर गोडके ने किशोरी की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 27 मई को गुड्डू नामक युवक ने पुलभट्टा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था और उसके जीजा जाकिर अली ने 22 मई को अपनी 14 साल के पुत्री को मारने के बाद बिना पुलिस को बताए दफन कर दिया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कब्र से किशोरी की लाश को बाहर निकालकर हल्द्वानी से शव का पोस्टमार्टम कराया था। उसके बाद मामले की गहनता से जांच की तो मृतका किशोरी के पिता जाकिर अली को पुलिस ने अपनी 14 साल की बेटी सोनी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। देखिए 27 मई को हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की जो है हत्या होने की आशंका जताई गई थी। 22 मई को इसकी मतलब डेथ हुई थी और उसको दफन भी किया गया था। लेकिन जबकि हमें सूचना मिली तो इसको हमने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट के सामने इसको एक्सह्यूमेशन की प्रक्रिया की और इस बॉडी को हमने पोस्टमार्टम कराया और इससे जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर हमने 302 का मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त जो नाबालिग बालिका का पिता है जाकिर अली उसको गिरफ्तार किया है और एक और अभियुक्त जिसका भाई मृतका का भाई उसकी तलाश अभी जारी है और ये जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए इस पूरे का घटनाक्रम का कारण ये रहा है कि पिता और भाई को ये आशंका थी कि इसका प्रेम प्रसंग मृतका का प्रेम प्रसंग किसी और के साथ लड़के के साथ चल रहा है, तो एक ऑनर या डिसऑनर किलिंग हम जिसे कहते हैं ये उस तरह का मामला सामने आया है। लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं को अपने गांव की याद सताने लगी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हरिद्वार सांसद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी में है और निशंक गांव पहुंचकर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए नजर आए और इससे पहले निशंक कोरोना काल में भी अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे थे। निशंक ने बताया कि गांव के प्रति उनका हमेशा से लगाव रहा है, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे अपने गांव पहुंच जाते हैं। बताया कि उनके छात्र जीवन एक शिक्षक से लेकर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय करना बेहद ही संघर्षशील रहा है। पैतृक गांव में समय बीता रहे हरिद्वार सांसद पहुंचे अपने पैतृक गांव। हाँ, ये बात सही है कि मन बहुत होता है कि गांव में आए। व्यवस्था है समय की, और चाहे उत्तर प्रदेश में मुझे 2 बार कैबिनेट मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी उनके निर्वहन करने का जो मौका मिला, उसे थोड़ा सा समय कम निकल पाए गाँव आने का, कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, देश के शिक्षा मंत्री के रूप में हो। लेकिन तो भी मेरी हमेशा कोशिश रही है जब हमें थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मैं गांव आना चाहता हूँ। जोशीमठ के घाघरिया फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के मुख्य गेट पर पार्क प्रबंधन ने रेंज ऑफिसर गौरव नेगी की मौजूदगी में द्वार पूजन किया और जिसके बाद यात्रा मजिस्ट्रेट हेमकुंड साहिब राहुल शाह ने रिबन काटकर आज से फूलों की घाटी यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्क प्रशासन ने आज पहले दिन घाटी का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों का स्वागत करते हुए उन्हें घाटी के बारे में ब्रीफ करते हुए मिष्ठान के साथ ही स्वागत सत्कार किया। आज पहले दिन दोपहर 3 बजे तक बड़े उत्साह से घाटी में 40 प्रकृति प्रेमी पर्यटक सभी औपचारिकताएं पूरी कर घाटी का दीदार करने पहुंचे। आज दूसरे दिन भी खराब मौसम के चलते सुबह पार्क का दीदार करने कम पर्यटक पहुंचे, लेकिन पार्क ऑफिशियल माने तो पर्यटकों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी संभावना है। पार्क ऑफिसर्स भी इस अवसर पर घाटी का जायजा लेने पर्यटकों के साथ फूलों की घाटी रवाना हुए और मजिस्ट्रेट हेमकुंड साहिब राहुल शाह ने द्वार पूजन किया। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।